नमस्कार साथियों, आपका चैनल में बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार वार्ष्णेय। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ कि पेट डॉग लवर्स के लिए कि पेट डॉग लवर्स के हिंदुस्तान और यूके में क्या डिफरेंसेस हैं, हमें कौन सी उनकी चीज़ अपनानी है, कौन सी चीज़ हमको उनकी नहीं अपनानी है। और पहले आप इस वीडियो को देखिए जो मैंने वहाँ लंदन में लिया है, खुद अब शूट किया मैंने। 80 ईयर्स की एक लेडी हैं मैडम शैली, उनसे मैंने पूछा था कि अभी पेट डॉग इतना प्यार लेके जा रही हैं क्यों, तो उन्होंने अपने मन की बात बताई थी, उसको सुनिए। और साथ ही मैंने इसमें बहुत मेहनत की है और मैं ऐसे ही आपको नए नए वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। Yes, so beautiful, so beautiful. Yes, beautiful, beautiful. Hattie, so nice. So this dog is Yes, ma'am. This message go to international. Yes. What is your good name, please? my name, Sally. My Sally, ma'am. She is having this Hattie, and I am asking the question: why you are a good dog lover? Yes, come close. And yes, why? It's for company. This is for company. Yes. Number one. Number two, you are alone. Yes. So this shares you with the emotions, Yes. security and love. Yes. That's why you are having the pet dogs. Yeah. Yes. Thank you, ma'am. नमस्कार साथियों, आपने अभी देखा कि मैडम शैली ने लंदन में आपको बताया कि वो डॉग लवर क्यों हैं और पेट डॉग क्यों अपने घर में रखती हैं, अपने साथ में क्यों रखती हैं। चलिए मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी एक नॉलेज साझा करता हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ कारण यूके में क्या है क्यों पेट डॉग रखने का, वहाँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ कानून क्या है कि कौन से डॉग रख सकते हैं, कौन से नहीं, और ये डॉग रखते हैं तो क्या जिम्मेदारियाँ हैं आपको निभानी पड़ेंगी, वरना आपके ऊपर हैवी पेनल्टी पड़ेगी। यहाँ रुपया चलता है, वहाँ पाउंड चलता है, ये बात ध्यान रखिए आप। और दूसरी बात, हमें हिंदुस्तान में वहाँ की कौन सी चीज़ अपनानी चाहिए जिससे कि हमारा हिंदुस्तान भी एकदम साफ सुथरा हो जाए, और क्या कानून यहाँ लागू होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि जब आप जो लोग अभी लंदन में नहीं गए हैं उनको आइडिया नहीं होगा कि जब आप वहाँ जाएंगे, जैसे ही आप लंदन में लैंड करेंगे, आप एयरपोर्ट से ही आपको जगह जगह आपको छोटे कुत्ते दिखाई देना शुरू होंगे। बहुत खूबसूरत कुत्ते, छोटे कुत्ते, डॉग कुत्ते, लंबे कुत्ते, और उन डॉग्स के इतने कुछ इतने झबरे होते हैं कि उनका उन बालों के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो बहुत लविंग डॉग्स होते हैं और आप देखेंगे कि वो इतने केयरिंग हैं। हर कुत्ते के गले में एक पट्टा होगा जो लाइसेंस का पट्टा होता है, जो वहाँ पे मैंडेटरी है कि बिना लाइसेंस के वहाँ कुत्ता पाल नहीं सकते। हर एक के हाथ में चेन होगी, आपको वहाँ घूमता हुआ कुत्ता एक भी नहीं मिलेगा। यदि कोई कुत्ता घूमता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर बड़ा हैवी जुर्माना लगता है, क्योंकि वहाँ कुत्तों को काट सकते हैं, बच्चों को काट सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि जगह जगह आपको रोड पे, ट्रेन में, बस में, सब जगह आपको प्यार भाई कुत्ते मिलेंगे। कुछ लोग एक कुत्ता लेके चलते हैं, कुछ लोग 2 कुत्ते लेके चलते हैं, लेकिन होते बहुत खूबसूरत कुत्ते हैं वो, और आप इतने केयरिंग तरीके से चलते हैं कि लगेगा कि ये बिल्कुल उनका बच्चा है। मैं आपको बता दूं कि यूके मीन्स इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग और लंदन, इन जगहों पर इतना ज़्यादा अफेक्शन है कुत्तों के प्रति, डॉग के प्रति, कि वहाँ पे जो डॉग लवर्स तो हैं ही, और मोर देन 45% वहाँ पे डॉग लवर्स हैं और अराउंड 40% वहाँ कैट लवर्स हैं, और डॉग लवर्स वहाँ ज़्यादा हैं। इसके रीज़न मैं आपको अभी जस्ट बताऊँगा कि रीज़न इसके क्या क्या है। तो अब आप जब निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा जब कुत्ते हैं, डॉग्स आ रहे हैं। अब इसके पहले आप रीज़न समझ लें कि इसके रीज़न क्या है। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ यह है कि वहाँ पे वो कहते हैं कि हमको इससे हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है। हिंदुस्तान में भी कहते हैं कि कुत्ता पालने से हमें खुशी मिलती है। खुशी मिलती है कि हम उनके साथ रहते हैं, अपना दिन भर का टेंशन तनाव हम भूल जाते हैं। जैसे हम घर में घुसते हैं तो कुत्ता के हमारे पैरों को चाटना शुरू करता है, हमारा टेंशन खत्म, हमें खुशी मिलती है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ। यूके के लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ इंप्रूव हो जाती है। आप वहाँ पे सुबह जाएंगे तो सुबह बहुत ठंडा देश है, और सुबह जाएंगे घूमने के लिए पार्क में तो आपको हर जगह आपको पेट डॉग लिए हुए लोग अपने घूमते हुए मिलेंगे, एक से खूबसूरत, कोई भी एक और कोई 2। वो कहते हैं कि डॉग वॉकिंग, डॉग के साथ सुबह घूमना और शाम को घूमना हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ाता है, हमारी क्वालिटी लाइफ को इंप्रूव करता है। उसकी वजह से हमें खुली हवा मिलती है, क्योंकि कुत्ते को बाहर टहलाना जरूरी है, वरना वो घर में पूप या पॉटी करेगा। नंबर 3, वो ये कहते हैं कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, इसी के साथ हमारी फैमिली, जब तक हमारे घर में डॉग नहीं होगा फैमिली को वो कंप्लीट नहीं मानते। यदि घर में डॉग नहीं है तो वो मान के चलते हैं कि कुछ कमी है, तो फैमिली कंप्लीशन के लिए वो डॉग पालते हैं कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। नंबर 4, वहाँ की फैमिली, रॉयल फैमिली की तरफ से भी ये मैसेज दिया गया है, ऐसा मुझे बताया गया है कि उन्होंने मैसेज दिया है कि वहाँ पे डॉग
लवर्स होने चाहिए और इंग्लैंड में दे शुड हैव ए पेट डॉग इन देयर हाउस। नंबर 4, नेक्स्ट पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिफरेंस है बिटवीन द इंडिया एंड बिटवीन द यूके, कि वहाँ पे आपने देखा होगा कि सूनापन बहुत ज़्यादा है। परिवार के अंदर डाइवोर्स बहुत जल्दी होते हैं, रीमैरिज जल्दी होती है। आज जो बच्चा है वो कुछ दिनों बाद छोड़ के चला जाएगा। मेल फीमेल बच्चे जो होते हैं अपना अपना पार्टनर चुनते हैं, बाहर चले जाते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं। डाइवोर्स होता है तो वाइफ और हस्बैंड भी सेपरेट हो जाते हैं, तो उनके ज़िंदगी में बहुत सूनापन है। वो सूनापन कैसे दूर करेंगे? तो यदि आपको एक कमरे में बैठा दिया जाए, आपके पास मकान है, सोना है, चांदी है, कपड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको कमरे में रखा जाए, आपसे कोई मिलने ना आए, तो सूनापन आपको खा जाएगा, आपके अंदर डिप्रेशन पैदा हो जाएगा। वो एक कंडीशन वहाँ भी होती है क्योंकि उनके पास कोई नहीं है। इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट, जो एडल्ट होते हैं उनके, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको अडॉप्ट कर लेती है वहाँ की गवर्नमेंट, और उनको सारी 5 स्टार सुविधाएँ देती है। उनको हर तरह की ट्रीटमेंट फ्री है, हर चीज़ फ्री है वहाँ पे एडल्ट्स बहुत खुश रहते हैं क्योंकि वो अपनी कंपनी बनाते हैं, लेकिन बच्चे उनके साथ में नहीं होते। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ फैमिलीज़ में ऐसा है वहाँ पे सूनापन। वो ये कहते हैं कि पेट डॉग रखने से हमारा सूनापन दूर हो जाता है, हमें उससे कंपनी मिलती है, हमें उससे एक स्ट्रेंथ मिलती है, हमें अपनापन लगता है, हमें उससे सिक्योरिटी मिलती है। इस सूनापन को दूर करने के लिए वो डॉग को पालते हैं। अब बात हूँ लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैं आपको इंडियन कल्चर में, वहाँ के कल्चर में बताऊँगा, दोनों में, कि ये लास्ट पॉइंट क्या है। वो ये कहते हैं, जब मैंने उनसे बात की कि आप पेट डॉग क्यों पालते हैं, तो उन्होंने एक बात कहा कि इंसान का क्या भरोसा। सोचिए आज की तारीख में हु इज़ मोर फेथफुल, डॉग या ह्यूमन बींग्स। साथियों, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कृपया जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन ज़्यादा फेथफुल है, इंसान या डॉग। और एक बात तो बता दूँ, लोग देखते तो हैं वीडियो, कमेंट लिखने में तो हिचकते हैं। लिखा करिए, मत सोचिए को क्या कहेगा। अपने जैसे मैं हूँ, मैं दिल की बात कहता हूँ। देखिए, मैं रिटायर होने के बाद अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ और आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप भी उसको डालिए और शेयर करिए कि आप क्या कहते हैं, हु इज़ मोर फेथफुल, डॉग या ह्यूमन बींग्स। आपस की बातें होंगी, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखेंगे। वो ये मानते हैं कि डॉग इज़ मोर फेथफुल, इसलिए वो डॉग को पालते हैं। ये तो हो गया आपके रीजंस कि वो क्यों पालते हैं। अमूमन जो यूजुअली वहाँ पे कुत्ते पाले जाते हैं वो शीप डॉग्स होते हैं, जो वहाँ की भेड़ों की, वहाँ भेड़ें बहुत हैं। वहाँ का मेन जो फाइनेंस है वो उसमें बहुत बड़ा पार्ट भेड़ों का है। तो ऊन निकलती है, लैम है, उसका मीट होता है। जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग, आपको मालूम है जैसे, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए डॉग रखे जाते हैं। दूसरा वहाँ स्निफर्स डॉग्स जो सूंघते हैं, या बॉम्ब है या अदर स्क्वैट्स, उसके लिए। तीसरा सिक्योरिटी डॉग्स, ये तो वहाँ पे है लीगली, पर ये मैं जिसकी बात करूँ, ये पेट डॉग लवर्स हैं। वहाँ के लोग पहले कुत्ते को खाना खिलाते हैं, फिर खुद खाना खाते हैं। मैंने देखा है कि वहाँ पे होटलों में भी लिखा होता है कि दिस इज डॉग फ्रेंडली, रेस्टोरेंट में लिखा होता है डॉग फ्रेंडली, शॉप पे लिखा होता है डॉग फ्रेंडली। आप सोचिए कि डॉग फ्रेंडली वहाँ लिखा होता है। मैं एक पार्लर में गया, दैट वाज आइसक्रीम पार्लर, उसमें कहते हैं आइसक्रीम इज फॉर द डॉग्स, पेट डॉग्स। वहाँ कुत्तों को आइसक्रीम खिलाई जाती है। आप सोचिए, इतना अच्छा लगा मुझे देख के। अभी मैं आपको उसके फोटो दिखाऊंगा कि वहाँ कुत्ते को आइसक्रीम खिलाई जाती है वहाँ। तो वो इतना प्यार से करते हैं, अपनापन होता है वहाँ। लोग कुत्ते को अपना बच्चा खिलाना पसंद करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम उनके मॉम और डैड हैं। एक किस्सा लोगों ने बताया कि वहाँ पे एक बच्चा जो था उनका, उस बच्चे ने एक बाहर से एक छोटा पप ले आया, छोटा पप, 2 क्वालिटी के बाद तीसरा ले आया। तो उन्होंने कहा ये ग्रैंडसन है, ये हमारे लिए ग्रैंडसन ले आया। मतलब उसको उन्होंने कहा कि हमारा ग्रैंडसन है ये। कुत्ते के बच्चे को इतना वो प्यार करते हैं। लेकिन इसके साथ में वहाँ पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है वहाँ का कानून बहुत सख्त है। अब मैं आता हूँ आपके हिंदुस्तान की बात पे कि हमें वहाँ की कौन सी चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। यदि हम वहाँ का कानून अडॉप्ट कर लें, वहाँ कानून, तो आप समझ लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान में जो पेट डॉग्स की से होने वाली जो समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। एक बात तो यह है कि वहाँ सारे डॉग लाइसेंस होते हैं, सबके गले में पट्टा होता है, सबके गले में चेन होती है। आपको आवारा कुत्ते वहाँ पे देखने को मिलेंगे ही नहीं। क्लियर? इसके अलावा वहाँ प्रॉपर्ली वैक्सीनेशन का किया जाता है कुत्तों का। और एक लॉ वहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, कि यदि कोई भी पेट डॉग आपका किसी भी पब्लिक प्लेस पर, जिसे डॉग पोप कहते हैं, पॉटी कहते हैं, वो कर दे, तो वहाँ पे आप जानते हैं कितना जुर्माना है? 100 पाउंड to 1000 पाउंड। 100 पाउंड मान लिया आपको देना पड़ गया, 1 पाउंड 105 रुपये का लगभग आज की तारीख में है।
इंडिया में इंडिया के हिसाब से वो देना पड़ गया। तो फिर दोबारा वो आप कभी हिम्मत नहीं करेंगे कि आपका जो डॉग है वो खुले में पॉटी करेगा। क्लियर? तो ये जुर्माना वहाँ पे होता है। नंबर 2 बार कि यदि वो आपका पेट डॉग यदि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे कर देगा तो आप पे मुकदमा ठोक देगा और आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसा भी होता है कि आप डॉग को लेके जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अचानक डॉग ने किसी के पास जाके कहीं पॉटी कर दी, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं देखा। वो कहते हैं आपका पेट डॉग है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने पॉटी की कैसे। वहाँ यदि आप वहाँ पे आप यदि पेट डॉग लेके जा रहे हैं और यदि मैं मॉर्निंग वॉक पे वहाँ पे निकला तो मैं देखा कि एक फैमिली वहाँ से आ रही थी, तो एक कपल थे, एक पेट डॉग था, तो मेरे सामने ही की बात है कि उसने जो है एकदम एक जगह जाके पॉटी करने लगा। फौरन उन लोगों ने एक ग्लव्स निकाला, ग्लव्स पहना, जो वहाँ मैंडेटरी है, हर पेट डॉग लवर को रखना पड़ता है। इसके अलावा उसने एक स्पून निकाला, प्लास्टिक का स्पून, और एक प्लास्टिक का अपनी जेब में से उसने पॉलिथीन बैग निकाला, वहीं उसकी लेट्रिन को उठाया, उसमें डाला और दूर जाके वहाँ जगह जगह डस्टबिन बने हुए हैं इसके लिए। गवर्नमेंट वहाँ को सपोर्ट करती है पेट डॉग लवर्स को, उनके लिए बने हुए हैं डस्टबिन, उसमें डाला उसने। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और यदि किसी ने फोटो खींच लिया तो आप बिहाइंड द बार होंगे, आपको पेनल्टी वहाँ पे देनी पड़ेगी। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ऐसा हिंदुस्तान में हो जाए कि जगह जगह जो पेट डॉग होते हैं ये पूप करते हैं, पैटी करते हैं और इसकी वजह से गंदगी होती है, तो इससे फिर हमारी ये समस्या गंदगी की ख़त्म हो जाएगी। अब आप दूसरे मुद्दे की बात पे आते हैं कि वहाँ सबसे कॉमन कौन सा डॉग है। बड़े खूबसूरत कुत्ते होते हैं वहाँ पे। सबसे ज़्यादा कॉमन ब्रीड है लैब्राडोर, डिफरेंट वैरायटी का लैब्राडोर, रिट्रीवर होता है, वो आपको जगह जगह मिलेगा, लंबे लंबे बालों वाले होते हैं और बड़े खूबसूरत डॉग्स होते हैं। मैंने वहाँ पे सी बीचेस पे देखे, मैंने जहाँ पे पहाड़ों पर हम जाते हैं ऊपर चढ़ दें, जहाँ आदमी नहीं चढ़ पाता, वहाँ लोग पेट डॉग्स को लेके गए, वहाँ बैठे हुए मिले, मैंने उनको देखा कि वो पेट डॉग के साथ हैं। होटलों में वो उनके लिए सेपरेट बेड लिया आता है, रेस्टोरेंट में उनके लिए चेयर ली जाती है कि वो चेयर पर बैठेंगे और साथ में बैठेंगे और उनको वो बिल्कुल बच्चे की तरह करते हैं, पहले उसको खिलाते हैं फिर अपना खाते हैं। इतना प्यार वो पेट डॉग से करते हैं। कुछ वैरायटी वहाँ पे बैंड है, जैसे इंडिया में बैंड है, यहाँ पे पिटबुल बैंड है, वैसे वहाँ पे कुछ वैरायटी बैंड है। 5 वैरायटीज़ हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी 5 वैरायटी हैं। वो 5 वैरायटियों पे वो लोग जो हैं वो वहाँ पे अलाउ नहीं है। यदि उन 5 वैरायटियों में आप यदि उनको पालते हैं तो आपको बहुत हैवी जुर्माना हो सकता है। एक तो पिटबुल टेरियर वहाँ पे जो है वो अलाउड नहीं है। दूसरा जैपनीज टोसा वहाँ पे अलाउड नहीं है। तीसरा डोगो अर्जेंटिनो, वहाँ पे एक डॉग होता है, जैसे बड़े डॉग्स हैं, अलाउड नहीं है ना। और फिला ब्राजीलियो होता है, वो अलाउड नहीं है। और द लार्ज एक्सेल बुल, ये अलाउड नहीं है। ये वो डॉग होते हैं जो बड़े डॉग होते हैं, वॉच डॉग होते हैं। मैं आपको उनका फोटो दिखाऊंगा। ये इसलिए अलाउड नहीं है कि ये नुकसान कर सकते हैं, किसी को काट। यदि इनको पालना है तो आपका एक गवर्नमेंट से एग्जामिशन लेटर लेना पड़ेगा, तो आप इनको पाल सकते हैं। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि आज मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है। इस जानकारी देखें, वहाँ की तरह हमको अपनी फैमिली नहीं रखनी। हमारे यहाँ फैमिली चलती हैं, एक दूसरे विश्वास करते हैं, और हमारे यहाँ जो डिसोसिएशन है वो नहीं होता, बच्चे साथ में रहते हैं, ये एक अच्छी बात है। इसलिए सूनापन उतना नहीं है, वहाँ सूनापन है जिसकी वजह से वो पालते हैं, हम तो प्यार के लिए पालते हैं। दूसरा, वो लोग सफाई बहुत रखते हैं, केयर रखते हैं, वो हमें रखना चाहिए। तो मैं तो आप लोगों से ये कहूँगा कि आप हम लोग ये डॉग को पालें, उसकी सफाई रखें और उसकी केयर करें, तभी इसको पालें, वरना कुत्ते को नहीं पालें। हमारे पालने से किसी दूसरे को परेशानी नहीं होती है। थैंक यू।